हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे दैट यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो अब क्या करें, किस तरीके से हम आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जेआरएफ के बारे में भी बात करने वाले हैं। और अगर नेट क्वालिफाई नहीं किया है, ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है, फिर तो आपको ये वीडियो देखनी है। अगर ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है या ओनली पीएचडी क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिए। आपको एक रास्ता समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए इस एग्जाम को। एग्जाम इतना भी टफ नहीं है, मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ों को समझाता हूँ और यहाँ पे पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और आपका एग्जाम भी अपने इसी अपकमिंग अटेम्प्ट भी क्रैक हो जाए। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं जिनका नेट क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुका है वो लोग इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फोन में, बिकॉज यहाँ पर टीचिंग जॉब वैकेंसी अलर्ट करके एक मैंने टैब बनवाया हुआ है जहाँ पे मैं आपको हर संडे अप्रोक्स सैटरडे को या तो मंडे को या फिर सैटरडे को किसी एक दिन में आपको यहाँ पर टीचिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। न्यू पीडीएफ, न्यू एडवर्टीजमेंट, न्यू नोटिस अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपको अवेयर करवाया जा सके, बताया जा सके कि कहाँ पर वैकेंसीज आ रही हैं ताकि आप लोग टाइम से अप्लाई कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, केवल नेट क्वालिफाई कर पाए हैं, तो भी फेलोशिप मिल सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, अप्रोक्स 30,000 के आसपास ऑफर आपको मिल सकता है फेलोशिप का अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हैं, केवल नेट पास किया है तो ये कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखिएगा, इस विनर एंड लूजर जो जब आप बनते हैं, कई बार आप विनर बन जाते हैं, कई बार आप लूजर बन जाते हैं, कई बार आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में ये जितना भी गेम है ना, ये सारे के सारे गेम माइंडसेट का है। अगर आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाए, लूजर बन गए, तो उस केस में आपको ये नहीं सोचना कि आप कर नहीं सकते या आपसे हो नहीं पाएगा। डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से आए, वो भी अर्थ पे ही रहते हैं। बस ये कि सही स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने स्टडी करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है, उनका एग्जाम क्रैक हो गया। आप भी कर सकते हो। गाइस देखो, यहाँ पर एक कोट है जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगा, दैट इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप ड्रीम देख सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। सारा गेम माइंडसेट का होता है। जब हम सोच लेते हैं ना हम कर सकते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका माइंड है वो उस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर कि आपसे वो काम ऑटोमेटिकली होते जाते हैं, अपने आप रास्ते निकलते जाते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक पॉजिटिविटी लेकर के आनी है अपने अंदर कि मैं कर सकता हूँ। और जब आप ये सोच लोगे कि मैं कर सकता हूँ, तो उसका मतलब है कि आधा काम हो चुका है, अब आपको बस आधा काम और करना है, मेहनत से पढ़ाई करनी है। देखो गाइज, मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा जिससे पहले हम काफ़ी डिटेल में आगे आगे बढ़ें। मैं देखो बता दूँ आपको कि आपको इस बचे हुए टाइम में फोकस करना है एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर। जब आप ऐसे कंटेंट पर फोकस करेंगे जो कि कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है, तो एग्जाम क्रैक होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा है दुनिया में, पढ़ते रहो, अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ती रहेगी आपकी। लेकिन हमें हमारा जो मेन गोल है, मेन जो एम है हमारा, वो है एग्जाम को क्रैक करना। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है, जिस तरीके से पूछा जाता है, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप उस तरीके से ही स्टडी कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अभी समझ लेनी है, क्योंकि होता क्या है कि हम 10 जगह पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कोर्सेज देख रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, 10 तरह की चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम बस वही नहीं पढ़ रहे। तो बस यही गलती होती है, फिर हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत पढ़ाई करी, बट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। तो आप एग्जाम कैसे क्रैक करोगे? आप तो ये पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये चीजें पढ़ रहे थे, ये चीज पढ़ो ना जो एग्जाम में आ रही है, बिल्कुल वहीं पर हिट करो, उसी जगह पे उसी पॉइंट पे हिट करना है जो कि रिक्वायर्ड है। तो अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब देखो गाइस, जो जून में एग्जाम होने वाला है वो अपने टाइम से एग्जाम होगा, जून के मंथ में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे में इस बचे हुए टाइम में क्या करें और किस तरीके से करना है, मैं आपको वो बता दूं। आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, क्योंकि अभी इनफ टाइम है। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स, पेपर 2 के ऑल 10 यूनिट्स आपको कंप्लीट कवर करने हैं, और वो भी क्विकली करने हैं। ये नहीं कि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, एक ही यूनिट में 15-15 दिन, एक एक महीना लगा रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्विकली कवर करना है। एक यूनिट को आपको 4 से 5 दिन देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है एक यूनिट को। ये भी मैंने ज़्यादा टाइम बता दिया, 3 दिन में आपको टारगेट लेके चलना है कि एक यूनिट को आपको 3 दिन में खत्म करना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस फिनिश होगा, और जब आपका सिलेबस फिनिश होगा तो आपको इनफ टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। जब आपका क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी लेंथी है,
अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो फिर सिलेबस खत्म होते होते एग्जाम आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करी ना आपने प्रॉपर तरीके से, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आप भूल जाओगे, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस। जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप एंड करोगे, तो जब एंड पॉइंट पे पहुंचोगे ना, तो भूल जाओगे कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। इसके लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और रिवीजन तभी होगी जब आपके पास टाइम होगा। इसलिए करना क्या है कि ऑल 20 यूनिट्स का जो सिलेबस है वो बहुत ही क्विक तरीके से खत्म करना है, फिनिश करना है। अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आपको करवाऊंगा सिलेबस को कंप्लीट तरीके से, स्पीड से खत्म करवाऊंगा। वैसे मैं बता दूं, जो मेरी अप्रोच रहती है पढ़ाने को, ये रहती है कि किसी भी टॉपिक को इतना ज़्यादा ना पढ़ाया जाए कि वो आपको बहुत टाइम वेस्ट करा दे। जैसे एक सिंगल टॉपिक है, तो मैंने देखा कि कुछ टीचर्स 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे एक ही टॉपिक को पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि वहां से इतने क्वेश्चन भी नहीं बन रहे। तो करना क्या है, 40 मिनट से 1 घंटा इनफ क्लास है, इतना टाइम इनफ है, एक टॉपिक को पढ़िए और आगे बढ़िए। बस उतना ही फोकस करना है, उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे यूपीएससी के एग्जाम लेने नहीं आए, हम यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम देने आए, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इस चीज पर फोकस करना है। और प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, क्योंकि ये एक तरीके से एक मान के चलिए कि जैसे आपकी बॉडी होती है, तो पीवाईक्यूज आपकी सोल होते हैं, मतलब आपकी आत्मा होती है। ये नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं पिछले 4 से 5 साल के, लेकिन वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी समझना है। विदाउट एक्सप्लेनेशन आपको पीवाईक्यूज नहीं लगाने हैं। पीवाईक्यूज जब भी लगाएंगे आप उसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि इसका आंसर क्यों है और ये आंसर कैसे आया। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत हाई चांसेस होगी कि आपकी हर एक टॉपिक के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से कमांड हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं क्विक रिवीजन करने के लिए, और ये शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए, मतलब बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए। जो फैक्ट है उनको नोट करो, आगे बढ़ो, फैक्ट है नोट करो, आगे बढ़ो, इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये डिजायरेबल है, बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो आपके पास कंटेंट है आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना जब आप रिवीजन का टाइम आएगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे थे उनका फीडबैक मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली। आप यहाँ पे देखेंगे इनका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे जिन्होंने इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो किसी स्टूडेंट का एग्जाम जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसी का नेट क्वालिफाई हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई 99.73 परसेंटाइल लेके पास हो रहा है हमसे पढ़ के। तो कोई बच्चे बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने पढ़ाया, इनको किस तरीके से इनकी हेल्प हुई है। आप देख सकते हो क्वालिफाई जेआरएफ किया, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हमसे इस बार पढ़ के, कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया है। तो ये सब रिजल्ट कैसे आया, कहीं ना कहीं तो मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तभी इस तरीके का रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो आप भी गाइस इसी तरीके से अपकमिंग सेशन में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पर फोकस करके इस एग्जाम को अपने अपकमिंग सेशन में अटेम्प्ट क्रैक कर सकते हैं। तो आज देखिए, इस एग्जाम को मैं जैसे कि हमेशा बताता हूँ, इस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। और यहाँ पे मैं आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अभी लास्ट डे है आज इस ऑफर का, फ्लैट 20 और डिस्काउंट चल रहा है। शिप 20 कूपन कोड अप्लाई करना, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। क्या कुछ मिलेगा मैं बता दूं, कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेगी, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो करना क्या है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो ये ऑफर है ये आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है इनरोल करने का, फ्लैट 20% डिस्काउंट, प्लस यहाँ पर इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है। तो डबल डबल ऑफर चल रहा है अभी, इस ऑफर को फटाफट से अवेल कर लीजिए। करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग मोटिवेट हो सकें, पता चले किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।